नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक हनी ट्रैप मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वहां भूचाल आ गया है, राजनीतिक भूचाल, क्योंकि ये हनी ट्रैप मामला अब फैलता जा रहा है। उसके दायरे में महाराष्ट्र सरकार के अफसर तो हैं ही, लेकिन मंत्री भी आ गए हैं और अब तो सांसदों के नाम भी सामने आ रहे हैं। नाम सामने नहीं आ रहे, लेकिन सांसदों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी हनी ट्रैप किया गया। शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने आज आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के 4 मंत्री हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिनमें से 2 तो बीजेपी के ही मंत्री हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अविभाजित शिवसेना के 4 सांसद भी इस हनी ट्रैप मामले में फंसे हुए हैं। हनी ट्रैप में उनको फंसाकर, उनको ब्लैकमेल करके पार्टी से अलग किया गया और शिंदे के फैक्शन से वो जाकर मिले थे। तो 4 सांसदों के बारे में भी उन्होंने ये बात जोड़ दी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये अचानक खड़ा नहीं हुआ है। ठीक है कि संजय राउत ने कुछ और चीज़ें उसमें जोड़कर उसे और बड़ा बना दिया है, लेकिन पहले से ही ये मामला काफ़ी गंभीर था। और महाराष्ट्र का ये हनी ट्रैप मामला जो है उसमें 72 से अधिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, IAS, IPS अफसरों और पूर्व मंत्रियों पर एक संगठित हनी ट्रैप रैकेट में फंसने का आरोप है। तो आप सोचिए कि राज्य सरकार के 72 विधायक और पूर्व मंत्री शामिल थे, इसमें फंसे हुए थे हनी ट्रैप में। ये कथा सामने आ चुकी है और इस मामले में बाकायदा मामले दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच इस पर काम कर रही, इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला अभी जुलाई 2025 में ही उस समय सुर्खियों में आया था। सबसे पहले कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र की विधानसभा में बाकायदा एक पेन ड्राइव दिखलाकर दावा किया था कि उनके पास इस हनी ट्रैप मामले के माफ़ कीजिएगा जुड़े सबूत हैं और ये रैकेट मुख्य रूप से नासिक, ठाणे और मुंबई में सक्रिय बताया जा रहा था। अब क्या हुआ, इस पर आएंगे। क्या हुआ? आरोप है कि एक महिला जो नासिक की निवासी है और पहले किसी राजनीतिक पद पर भी रह चुकी है, उसने मंत्रियों और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया। इस महिला ने उनके वीडियो बनाए, उनके फ़ोटो इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे किए और न केवल ये किए कि उनको ब्लैकमेल करके बहुत सारी गोपनीय जानकारियां और सरकारी फाइलें भी हासिल की। अब उनका इस्तेमाल उसने किस तरह से किया होगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। किनकी तरफ से ये महिला हनी ट्रैप का काम कर रही थी और किस किस तरह की जानकारियां उसने किन किन लोगों को दी है। वो सारे देश के अंदर के लोग हैं या विदेशी संस्थाओं को भी ये सप्लाई की है उसने इन्फॉर्मेशन। ये एक अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन ये चीज़ हुई है और उसने ब्लैकमेलिंग के ज़रिए धन की उगाही भी की थी। तो इस तरह से ये एक आशंका भी है कि कोई संगठित गिरोह इस तरह से काम कर रहा था। क्या कोई रैकेट था जिसने सत्ता के प्रभावशाली लोगों को अपना निशाना बनाया। अब किसने किसने आरोप लगाए? संजय राउत का नाम मैं ले चुका हूँ। उन्होंने तो आज एक बड़ा धमाका कर दिया, लेकिन उसके पहले नाना पटोले ने, जैसा मैंने बताया, विधानसभा में पेन ड्राइव दिखाकर कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं इस पूरे हनी ट्रैप मामले के। फिर शरद पवार की जो NCP है उसके प्रवक्ता महेश तापसे हैं, उन्होंने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे और उनसे जवाब मांगा था और खुफिया एजेंसियों की विफलता और इस रैकेट की व्यापकता को अंडरलाइन करते हुए कहा कि वो भी इसमें शामिल थे। ठाणे क्राइम बेंच को 3 गोपनीय शिकायतें मिली हैं, जिनमें नासिक के एक वरिष्ठ अधिकारी, नवी मुंबई के एक व्यक्ति और ठाणे के एक व्यवसायी शामिल हैं। इन 3 लोगों ने ये
शिकायत की है और अपनी पहचान गुप्त रखने की मांग की है। विपक्ष के नेता हैं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि गोपनीय फाइलें लीक हुई हैं। अब ये जो आरोप हैं, इनमें जैसा मैंने कहा कि 72 तो अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी, स्कूल प्रिंसिपल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिसर, ये सब शामिल हैं। कुछ पूर्व और वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं, उनके नाम अभी उजागर नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से रहस्योद्घाटन हो रहा है उसमें कभी भी वो जानकारी भी सामने आ सकती है। नासिक, ठाणे, मुंबई और पुणे के कई बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के भी हनी ट्रैप होने की संभावनाएं जारी हैं, अफवाहें फैली हुई हैं। अब मुख्यमंत्री सरकार ने तो इससे हाथ झाड़ने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा यहाँ ना कोई हनी है और ना कोई ट्रैप है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच करेगी। किस चीज़ की जांच करेंगे देवेंद्र फडणवीस? उनकी सरकार किस मामले की जांच करेगी अगर वो कह रहे हैं ना हनी है ना ट्रैप है? जाहिर है कि उनको भी अंदाज़ा है कि ये मामला हुआ है, ये स्कैंडल हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष जो राहुल नार्वेकर ने भी कहा है कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी की जाए। ठाणे की क्राइम ब्रांच इसकी तहकीकात कर रही है। तो ये एक बड़ा मामला बनकर सामने आ चुका है और संजय राउत ने इसको एकदम से उछाल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर गलत बयानी का आरोप लगाया है और राहुल ने इसे प्रदेश के लोगों को गुमराह करने वाला बयान भी कहा है। उन्होंने सोशल एक्स पर तस्वीरें भी पोस्ट की हैं जिसमें प्रफुल्ल लोढ़ा जो मुंबई में पॉक्सो और हनी ट्रैप मामलों के आरोपी हैं और भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन को पेड़ा खिलाते नजर आ रहे हैं। ये दोनों की मिली जुली तस्वीर जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए वो कह रहे हैं कि ये भी हनी ट्रैप हुए हैं। राउत ने इस तस्वीर की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सीबीआई की जांच की भी मांग की गई है राउत की तरफ से और कहा गया है कि इसका खुलासा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बड़े पैमाने पर एक तो सरकार के अंदर करप्शन, सरकारी अफसरों और मंत्री इसमें फंसे हुए हैं और उनकी वजह से सरकार के कामकाज में किस किस तरह के हस्तक्षेप हुए हैं, कौन कौन सी बहुमूल्य जानकारियां निकाली गई हैं इस हनी ट्रैप के ज़रिए, वो एक बड़ा चिंता का प्रश्न है। दूसरा, सत्ता की एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अगर ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया है, जैसा कि राउत इशारा कर रहे हैं कि 4 सांसदों को ब्लैकमेल किया गया ताकि वो शिंदे के साथ जा सकें, तो ये भी अपने आप में एक बीजेपी जैसी तथाकथित संस्कारी पार्टी हर हथकंडे आजमाती है, लेकिन अब इस तरह के हथकंडे पर भी उतर आई है। ये भी एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा अगर हकीकत सामने आती है और उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट निकलता है। हम सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे को भी ईडी और इनकम टैक्स के जरिए दबाव डालकर तोड़ा गया था। उनके साथ बहुत सारे शिवसेना के नेताओं को भी एजेंसियों के दबाव में तोड़ा गया था, सरकार गिराई गई थी। और अगर सरकार गिराने के खेल में हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया गया था तो ये और भी गंभीर बात हो जाती है। ये भारतीय राजनीति में जिस तरह की संस्कृति बीजेपी लेकर आई है उसका एक और नमूना हमारे सामने खुलेगा। अब आने वाले दिनों में अगर और रहस्य उद्घाटन होते हैं, मंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम सामने आ जाते हैं, तो जाहिर है कि महाराष्ट्र की सरकार हिल जाएगी। मैं सिर्फ हिल जाएगी कह रहा हूँ, गिरेगी नहीं, क्योंकि ये सरकार बेशर्मों की सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि जिन पे आरोप लगें, जिन मंत्रियों पर, वो मंत्री पद भी न छोड़ें, उस पर भी बने रहें और वो सांसद भी उसी तरह से शिंदे की सेना में बने रहें, बीजेपी को सपोर्ट करते रहें। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी राजनीति को इस स्तर पर ले जाया गया है जहां ये सब जायज बताया जा रहा है, जायज माना जा रहा है
और हमारे देश के बहुत सारे अंधभक्तों का समुदाय है जो हर हथकंडे को सही मानता है राजनीति में और दूसरों से अपेक्षा करता है कि वो कोई हथकंडा न आजमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।